हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। इसमें हम क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास फॉर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस, चलिए थ्योरम नहीं है, एक्चुअली बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। ओके, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, उस क्लास का लिंक मैंने आपको ये पिछले वाले वीडियो में मैं ऊपर आई बटन पर मतलब है, तो आप ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी वहां से आके देख सकते हो क्या है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इन सारे फिगर्स को देखो। 6.29 बच्चे ये सारे फिगर्स हैं जिसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। जहाँ भी हमें एक्स दी हुई है हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो अगेन हर बार की तरह हम इसे भी यहीं सॉल्व करेंगे। तो देखो, पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमने क्या एक में पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम यहाँ एक बार दोबारा जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेनस होती है उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटे हाइपो हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, जो बेसिकली होता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल। जहां भी 90 डिग्री एंगल होगा जस्ट सामने की साइड ये हाइपोटेनस होगी। और परपेंडिकुलर क्या होता है, जो बेस पर सीधे एकदम सीधा एक परपेंडिकुलर, मतलब जो सीधा ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। ऑल्टीट्यूड मैंने बताया था क्या होता है। ठीक है। तो इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें बताओ, ये 4 हमारे पास क्या दी, ये 4 हमारे पास है बेस। 4 क्या है हमारे पास, बेस। 3 क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को पी से बोलेंगे और बेस को हम बी से बोलेंगे। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो एक्स आपको दिख रहा होगा हाइपोटेनस है, चूंकि 90 डिग्री एंगल की जस्ट सामने है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। आप इसको कैलकुलेट तो कितना आएगा, 25। मगर यहाँ पास क्या है, यहाँ पास एक्स का स्क्वायर है, ये है ना। अगर एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर, सॉरी सिर्फ 5 होगी। एक्स इक्वल टू 5 होगी। ठीक है। एक्स इक्वल टू 25 तो एक्स इक्वल टू 5। कैसे इसको लिखा, एक्स इक्वल टू 25। तो अगर एक्स की वैल्यू मैं 5 रखूंगा तभी तो, अगर मैं यहाँ पे तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 इस तरफ आएगा। एक्स वैल्यू कितनी होगी, 5। तो आपको स्क्वायर का हमेशा ध्यान रखना है भाई, ऊपर एक स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि सीधा आंसर है उसको लिख दिया। उस तरह से यहाँ देखो, 8 का क्या होगा, 8 हो गया 64, 6 6 या 36। तो दोनों को सम करो कितना होगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो इससे हम क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10। ठीक है। उसी तरह से यहाँ चलते हैं। यहाँ क्या है, अगेन यहाँ पे 8 इक्वल टू 64 होगा, और 15 यहाँ क्या होगा, 15 का स्क्वायर आप लोग देख लेना, 225 होगा। तो 225 प्लस 64 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 5 4 9 हो गया, 6 2 7 8 हो गया, और ये 2 हो गया, है ना। ये 289, 289 है, बढ़िया। तो अब ये 289 किसका स्क्वायर है, ये 289 हमारा 17 का स्क्वायर है। इसके लिए सॉरी 289। तो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो एक्स वैल्यू कितनी होगी, 17 होगी। आप लोग एक बार इसको चेक कर सकते हो। बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या है, आप क्या करो, 1 से लेकर 30 तक जितने भी स्क्वायर होते हैं सारा याद कर लो। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। इस तरह से आप पूरा 30 तक आप पूरा ये याद कर लो। तो ये मतलब ईजी होगा, क्योंकि मेनली आपके लेवल पर ये 30 के ही अंडर में आएंगे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स। रीजन में 30 में ही आएंगी। ठीक है। अब जैसे यहाँ 4 में देखो, 4 में हम यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है, 24 है। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। ठीक है। और 7 का क्या होता है पास, 49। तो अब इन दोनों को सम करो कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर में इसको यहाँ 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 सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर क्या होगा, 576 प्लस 49। यहाँ मैंने ऑलरेडी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया 5 7 4, सॉरी बेस के लिए 5 हो गया, तो 7 1 8 8 4 9 10 11 12 का 2 एंड में रहा 1 5 1 6, 625। 625 किसका स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625। इससे हमें क्या निकलेगा कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 25।
एक्स की वैल्यू 25 है। जैसे आप लोग देख सकते हो हर बार हमारा ये हाइपोटेनस सबसे ग्रेटेस्ट साइड में ही आएगा। उसी तरह से 4 में आओ, सॉरी 5 में। 5 में क्या बोल रहा है कि एक एक ये ट्राइंगल है और दूसरा ये ट्राइंगल है। इसकी एक तरफ 37 दी, दूसरी तरफ भी 37, बेसिकली दोनों आइडेंटिकल ट्राइंगल्स है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। पर यहाँ क्या कैच है, यहाँ कैच ये है कि हमें हाइपोटेनस दी हुई है और परपेंडिकुलर दी हुई है और हमें बेसिकली बेस निकालना है। जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक्स क्या है, बेस है। हम बेस कैसे निकालेंगे, अगेन मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा था कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे एच दी हुई है, पी दी हुई है, तो मुझे बेस निकालना, तो क्या मैं इसको मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। मैंने पी को इस तरह भेज दिया, ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। एच कितनी दी है, 37। 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1369। 1369 प्लस पी का स्क्वायर कितना होगा, ये देखो आप लोग ये खुद वहाँ पे पेपर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। और 1200 का स्क्वायर क्या होगा, 144। इन दोनों को सम करो कितना होगा, ये दोनों बी स्क्वायर के बराबर होंगे। इन दोनों को सम करो, ये 9 4 13 का 3, हैंड में रहा 1, 6 1 7 7 4 8 9 10 11 का 1, 3 1 4 और ये 1, यानी कि 14, सॉरी 9 4 13 3, हैंड में रहा 1, 6 1 7 8 9 10 11 का 1, हैंड में रहा 1, 3 1 4 5, सॉरी ये 5 होगा, 1513, ठीक है, इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। ये 1513 किसका स्क्वायर है, 1513, एक मिनट, ये हो गया, हाँ। अब देखो यहाँ पे 1513 क्या है, 1513 बी स्क्वायर है। तो अब देखो अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे अच्छे से, तो हमने सिर्फ इस वाले ट्रायंगल का कैलकुलेट करा है, 12 इसका लिया और 37 इसका लिया, तो यानी कि हमें सिर्फ इतने का मिला है बस, ठीक है, हमें सिर्फ इतने का मिला है। इसको बस हमें ये डबल करना है, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आइडेंटिकल हैं, तो जो भी होगा ये डबल ही होगा, है ना। जो इतना होगा उतना ही हमारा इस तरफ भी होगा। तो फिर ये जो हमारा 1500 आया है, 1513, ये एक तरफ का आया है, ठीक है। हम्म 1513, ओके बढ़िया। उसी तरह से इस ट्रायंगल में भी निकालोगे तो इसका भी कितना आएगा, 1513, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है कि ये जो बी स्क्वायर है हम इसको क्या करेंगे, 2 प्लस बी स्क्वायर और कर लेंगे, क्यों, चूंकि एक्स तो पूरा बी स्क्वायर है मतलब। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 1513 प्लस 1513 एक बार और हो जाएगा। तो ये करोगे, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 3 3 6, एक मिनट कुछ, तो ये बेसिकली हमें एक बार ये 1513 का हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 1500, एक मिनट, 1513, इसे दो बार हम करेंगे, 3 3 6 1 1 2, 5 5 10 का 0, हैंड में रहा 1, 1 1 2, यानी कि 20 26, 20, यानी कि 2026। एक मिनट, शायद यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, इसे हम दोबारा एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो दोबारा से सॉल्व करते हैं हम, याद रखना। तो यहाँ क्या है, बस हम सिर्फ इस ट्रायंगल में देखेंगे। मैं लिख देता हूँ इसको ट्रायंगल नंबर 1। ट्रायंगल नंबर 1 के लिए हमें हाइपोटेनस कितनी दी है, 37, परपेंडिकुलर कितनी दी है, 12। तो हम सिर्फ इतने का बेस निकालेंगे, ठीक है, हमें सिर्फ इतने का निकालेंगे। तो ये कितना निकलेगा, मैंने वहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा था, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। याद रखना हाइपोटेनस हमेशा आगे आएगा, ठीक है। चलो करके देखते हैं, बी स्क्वायर कितना हो गया, हाइपोटेनस स्क्वायर कितना होगा, 1369, 1369, सॉरी 1369 माइनस पी कितना होगा, पी हमारा हो गया 144, ठीक है। माइनस करो, 9 निकाला हमने, 4 काट दिया, कि हमारे पास कितना हो गया, 5, हमारे पास हो गया 5। ये था हमारे पास 6, 6 निकाला हमने, 4 काट दिया, कितने बचे हमारे पास, 2। यहाँ हमारे पास है
तीन तीन निकाले, एक काटा, कितना बचे हमारे पास? 2। ये ए, यानी कि 1225। बी स्क्वायर हमारे पास कितना, शायद आखिरी के साथ मैंने प्लस कर दिया था, सॉरी, जो हमने माइनस करा है प्रॉपर, ठीक है। तो 1225। अभी बताओ, ये 1225 जो हमारे पास आया है, ये खुद किसका स्क्वायर है? 1225 खुद किसका स्क्वायर है? 35 का। 1225 आप देख लो एक बार, कि आप जब भी 35 को खुद से ही दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो बस 1225 आ जाएगा, ठीक है। तो बी यानी कि ये सॉरी 35, 25 नहीं, 35। अब हमने बी किसका निकाला था? सिर्फ इतने का निकाला है। पर एक्स तो ये पूरा है, तो ये पूरे की कितनी होगी? दुगुना होगा। दुगुना क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं। हम इसको सिंपल से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। डेट्स इट, हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको देखना है कि भाई क्या कैलकुलेट क्या करना है। हर बार आपको हाइपोटेनस निकालने नहीं दिया जाएगा, जैसे कि मेरे से अभी मिस्टेक हो गई। अब आते हैं 6 में। 6 में देखो क्या है, 6 में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये देखोगे, इस वाले पॉइंट को देखो तो यहाँ पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम देखें तो 5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? हमारे पास बेस हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें एक्स यानी कि हमें ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है। हमें ये वाली साइड निकालने के लिए बोला गया है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगेन यूजिंग द फॉर्मूला हम क्या करेंगे? एच स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। इसका मतलब पी कितना है हमारे पास? 144 प्लस 25। ये मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लिया है, 12 × 12 144 होते हैं। ये 5 4 9, 4 2 6, 169। अब अगर एच स्क्वायर इतना है तो इससे एच कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 13। 13 का स्क्वायर ही 169 होता है, ठीक है। तो यहाँ पास 13 आ गया एच। एच किसका है हमारे पास? एच हमारे पास आया है सिर्फ इतने का, पूरे का। इस पूरे का हमारे पास एच आया है, मगर इस फिगर में तो एक्स हमें कितने का बोला गया है? एक्स तो सिर्फ इतने का ही बोला गया है ना। रियल मैक्स इतने का है, पर एच तो हमारे पास कितने का आया? इतने का आया। तो हम आगे फिर क्या करेंगे? हम इस वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, छोटकू वाले ट्रायंगल में, वहाँ के हमारे पास हाइपोटेनस हमें कितनी दी हुई है? छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। छोटे वाले ट्रायंगल में हमें इन अ स्मॉल ट्रायंगल, इन अ स्मॉल ट्रायंगल में पकड़ोगे, एच हमें कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितनी दी है? 3, ठीक है, 3। तो इसको भी मैं 3 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, क्योंकि और कुछ तो हमें वहाँ है नहीं। तो बेस हमारे पास कितना आ गया? बेस कितना लिखेंगे? 25 माइनस 9। ये कितना आ गया हमारे पास? ये हमारे पास आ गया, आई थिंक, एक मिनट, सॉरी, 15 निकाला हमने, 9 काट दी, 6। ये पास आ गया 6। ये कितना हो गया? 16, 16। तो यानी कि, सॉरी, स्क्वायर रूट दे दिया मैंने ऊपर, 16। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पास कितनी, सिर्फ इतनी की लेंथ कितनी है? 4। अब हमें इस पूरे का पता है, तो हम यहाँ पे ये आगे फिर क्या हम कर सकते हैं? सिंपल सा फिर हम आगे कर सकते हैं। 13, सॉरी, पूरी कितनी थी? 13 - 4। 13 - 4 कितना होता है? चूंकि क्या मैंने 13 पूरे का 13 था, छोटकी का सिर्फ 4 था। एक्स कितना है? बचा हुआ हिस्सा। तो हम क्या करेंगे? 13 - 4। तो 13 हम निकालेंगे, तो उसे 4 काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितना आ गया पास? 9। इसको लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, बस। तो इसी तरह से बेसिकली में हमें चलना है, ठीक है। और नहीं तो फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि 12 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू, इस तरह से कर सकते हो, 144 माइनस 3, 3 का कितना होता है? 9। आप इसका निकालो कितना होगा। अब इस तरह से भी आगे कर सकते हो उस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, बस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, मैम, क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि कोई पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है, सम राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, सॉरी, पी क्यू आर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पी। और यहाँ पे क्या बोला गया कि पी पर राइट एंगल बन रही है। यहाँ पे क्या है? पी पर राइट एंगल। तो राइट एंगल तो हमारे पास यहाँ है, पी क्यू आर।
पी क्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फाइंड क्यू आर, ये क्यू आर कितना होगा फिर, क्यू आर हमारे पास कितना होगा, कैसे निकालेंगे क्यू आर की, हमें क्या दिख रही है, ये हाइपोटेनस है, कैसे, चूंकि सबसे लंबी साइड है, तो हम यहाँ के इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे लिखेंगे आर क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, और 10 का कितना होगा 100, ये कितना हो गया 676। 676 पता है किसका स्क्वायर है, 676, सॉरी ये आर क्यू का स्क्वायर हो, ठीक है, 676, तो आर क्यू की वैल्यू कितनी होगी 25। आप लोग चेक कर लेना, 25 का स्क्वायर ही 676 आता है, ठीक है। आंसर आ गया यहाँ पास 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर। देखना कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा ही होगा, याद रखना, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। सेम हम यहाँ देखेंगे, यहाँ यहाँ हमें क्या चीज़ बोला जा रहा है कि ए बी सी ट्राइंगल है, राइट एंगल, अगेन ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है, क्या है, ए बी सी, राइट एंगल एट सी। ए बी कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ए सी कितना दिया हुआ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी, बी सी ढूंढना है, कैसे, सिंपल है इसका भी, बी सी क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए भी हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखना, परपेंडिकुलर के लिए वही, बस बेस है, हम उसको कभी भी हाइपोटेनस को एक तरफ मतलब कर देना कि भाई कुछ भी हाइपोटेनस से, हाइपोटेनस किसी से माइनस हो रहा है, हाइपोटेनस से निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस हमेशा आगे आए, चूंकि सबसे बड़ी साइड होती है। 25 का स्क्वायर क्या हमने जाना था अभी, 676 माइनस बेस कितना था 49। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो, हम्म, चलो, यहाँ क्या दिया हुआ है कि बस 7 है और 25 है, देखो, जो हमने प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे 4 सॉल्व करी थी, यहाँ प्रॉब्लम नंबर जो 4 हमने सॉल्व करी है, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम नंबर 4 में आप जैसे देख सकते हो, एक तरफ पास क्या है 7 है, दूसरी तरफ क्या है 24 है, तो क्या एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 25 आई थी, 25 आई थी। जैसा कि आप लोग देखोगे कि यहाँ भी हमारे पास कितने, यहाँ भी हमारे पास 25 ही आना आना है, सॉरी 24 आएगा, चूंकि हमारे पास 25 तो यहाँ दिया हुआ है, 7 हमें दिया है, इसकी वैल्यू 24 आएगी, ऐसे 576, सॉरी 570, हाँ 576, तो ये 625 होगा, सॉरी 625, 25 का स्क्वायर 6, ये इतना आता है 625, और यहाँ भी 1 मिनट 676, 1 मिनट, ओके ग्रेट, 570, तो इस ये किसका स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है, 24 सेंटीमीटर, तो देख रहे हो। तो यहाँ पे आपको मैं एक नए कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ, नया कंसेप्ट हमारे पास क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के हिसाब से क्या है कि कोई भी यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये तीनों किसी भी ट्रायंगल के लिए कांस्टेंट होते हैं, कभी भी रैंडम नंबर्स नहीं होंगे ये तीनों। ट्रिपलेट्स मतलब ये सेट्स में आते हैं। अभी के लिए बस इतना जान लो कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कोई भी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस दी हुई है, तो उस ट्रायंगल के लिए हमेशा कांस्टेंट होंगे, हमेशा, कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक साथ हो रहा है तो दूसरे में भाई कुछ और हो जा रहा है, कभी नहीं। वो एक सेट आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का एक सेट, जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कांस्टेंट होता है। हम आते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, इस वाले क्वेश्चन नंबर ये था शायद 4, ठीक है, 4, 4 में हमें क्या बोला जा रहा है, एक 15 मीटर लॉन्ग ट्रायंगल है, सॉरी लैडर है, 15 मीटर एक लैडर है, ठीक है, ये वाली लैडर 15 मीटर लैडर है। हम वो किसी विंडो पे जा रही है यहाँ पर, जिसकी हाइट कितनी दी है 12 मीटर, ठीक है। हमें निकालना है कि भाई ये जो लैडर है, जो उस खिड़की से झुकी हुई है, ये इस दीवार से कितनी दूरी पर है, यानी कि इसका ए निकालना है, बेस निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे भाई कोई ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, मान लेंगे ए बी सी। तो हमें इससे कि क्या निकल पता चल रहा है यार कि ये जो हमारा ए सी है, यानी कि हाइपोटेनस है, वो ए बी स्क्वायर है प्लस बी सी स्क्वायर है। बताओ करेक्ट है, बाई बीइंग राइट एंगल ट्रायंगल एल बी,
इससे हमें क्या निकल के आया कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या पूछा गया, बी सी यानी कि ए। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो हाइपोटेनस कितना था, हाइपोटेनस हो गया यहाँ पास 225 इज इक्वल टू 144 प्लस ए स्क्वायर, चूंकि ए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या करेंगे 225 माइनस 144 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमें इससे क्या निकल गया है, 5 में 4 काट दिए 1, यहाँ था हमारे पास कितना 2, तो बेसिकली 12, 12 निकाला हमने, 4 काट दिया, हमारे पास कितना बच गया 8, 2 उधर, तो ये हो गया 81, 81 इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ क्या ए इक्वल टू 9 होगा, 9 9 या 81, बताओ। यहाँ में आंसर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर यानी कि 9 मीटर। आंसर क्या लिखेंगे 9 मीटर, जो कि सारे यहाँ पास यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दिए थे। आंसर भी हमारे पास होगा 9 मीटर। यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, ए इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, अब उसी तरह से इस ट्रायंगल में आते हैं, इस प्रॉब्लम में। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 सॉरी 5, 5 में हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये तीन हमारे पास साइड से दिए हुए हैं, 2.6, 6, ये सारे यहाँ पास साइड से यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, हमें यहाँ क्या निकालना है यार, इनमें से कौन से ये तीनों साइड, देखो मैंने बताया था ना पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर उसका हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर दिए हैं, तो उस ट्रायंगल के लिए या किसी भी ट्रायंगल के लिए वो सेम होंगे, कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। अगर ये बेस दिया हुआ है तो उसकी इस बेस की ज़्यादा सिर्फ यही हाइट और यही हाइपोटेनस पॉसिबल है, कोई और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन ट्रायंगल्स के साइड से दिए हुए हैं, A1 2 3। बताने भाई इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है हमारे पास कि जो भी सबसे बड़ी साइड हमें दी हुई होगी, इन तीनों में से जो भी सबसे बड़ी साइड है, यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 में 6.5 है, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2.5 सेंटीमीटर है, जो भी सबसे बड़ी बड़ी साइड है उनको आप बाहर निकाल लो, उनको आप बाहर निकाल लो। मैंने बाहर कर दिया, कौन से बच गए फिर मेरे पास, दो छोटे छोटे मेरे पास बच जाएंगे। ठीक है, एक 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा 6 सेंटीमीटर। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 पे हमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें क्या मिल रहा है, हमने सबसे बड़ी साइड को साइड कर दिया, कौन सा था हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो बची हुई दो साइड्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम कर देंगे स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और 2.5 का स्क्वायर कर देंगे, और इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 6 जा 36 हो गया, 2.5 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 2.5 इंटू 2.5 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 6.25, 6.25। इन दोनों का आप सम कर दो, कितना होगा 42.25, 42.25। ठीक है, अब बताओ, अब क्या ये 42.25 किसी का स्क्वायर हो सकता है, देखो मैं इसको फटफट यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, पर आप लोग अपने कॉपी पे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, 42.25 का किसका स्क्वायर होगा, ये किसका, ये होगा 6.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर। कैसे, आप लोग खुद भी क्या देख सकते हो इसको कैसे, एक मेथड है, देखो 42 है, तो ये देखो 7 इंटू 7 करा तो कितना हो गया 49, पर अगर मैंने 6 इंटू 6 करा, ये कितना हो गया था 36। 42 क्या है, 36 से तो बड़ी है मगर 49 से छोटी है, यानी कि समवेयर ये कहीं बीच में हमारे पास ये वैल्यू है, समवेयर 6 7 के बीच में है कोई वैल्यू होगी। मैंने एक वैल्यू मान ली 6.5, 6.5 क्यों मानी, ये देखा था मैंने यहाँ 6.5 को अलग रखा था। तो अगर मैं इसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दूं, क्या करा, दोबारा समझाता हूँ, देखो करना है क्या है, दोबारा इसको एकदम इजी मेथड में समझेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू को हमने साइड कर लिया, बहुत बढ़िया साइड कर लिया, बाकी जो बचे वैल्यूज हैं उनको हम स्क्वायर कर देंगे, जैसे आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे स्क्वायर करा है, फिर इन दोनों को सम कर देंगे। सम करने के बाद जो भी आंसर आएगा हम उसको रख लेंगे, और जो हमने सबसे बड़ी साइड निकाली थी इसको हम खुद से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 6.5 में निकला था, तो 6.5 को ही दोबारा 6.5 से ही मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है वो अगर इस सम के बराबर है
यानी कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और अगर नहीं आता है यानी कि वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो ये पहले में आता है तो पहले में बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या करने वाला हूँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को हम बाहर कर लेंगे। इसका स्क्वायर क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा, जब मैंने खुद से इसको मल्टीप्लाई किया 25 सेंटीमीटर। अब बाकी जो दो साइड्स हैं मैं उनको क्या कर दूंगा स्क्वायर करके सम, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 4 क्या आ जाएगा 16। क्या 16 25 के बराबर है, नहीं है। हम क्या बोलेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, ठीक है। उसी तरह से 3 में देखो, 3 में क्या है, सबसे बड़ी साइड क्या है 2.5 सेंटीमीटर, हम इसको खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, बाकी जो बचे दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर कर लो, 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1.25 प्लस 2 2 जा 4, 4 सेंटीमीटर। दोनों को सम करो, 4 1 5, 5 पॉइंट, सॉरी 25 सेंटीमीटर, एक मिनट रुक जाओ, 2 2 जा 4, सॉरी ये 5.25 होगा, ठीक है 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है बढ़िया, 5.25 आ गया हमारे पास सम सेंटीमीटर। तो ये इसके बराबर है तो यानी कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होगा, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई दी राइट केसेस, आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। फिर तो ये राइट एंगल्स कौन से होंगे, वो व्हाट आर दो राइट एंगल्स, सिंपल, जो भी सबसे बड़ी साइड होगी भाई उसके जस्ट सामने वाली एंगल ही राइट एंगल होगी। जो भी सबसे बड़ी वाली साइड है उसके जस्ट सामने जो भी साइड का वर्टेक्स होगा वो राइट एंगल बनेगा, ठीक है बढ़िया। अब बोलो सर इस मेथड से मतलब इस मेथड का अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं, देखो मैंने हमने क्या जाना राइट हैंड में, ये हाइपोटेनस है ये खुद, ये सॉरी ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो एच स्क्वायर खुद पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर के बराबर होता है। हमने पी स्क्वायर निकाल लिया, बी स्क्वायर निकाल लिया, दोनों को सम कर दिया। इन दोनों का सम अगर एच स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो भाई यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो ये भी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या है, एक ट्री है, लेट्स से यहाँ कोई ट्री है, ठीक है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक ट्री है यहाँ पर मेरे पास, ठीक है। चलो मैं ट्री इससे बनाता हूँ, ठीक है। एक ट्री है मेरे पास, ठीक है बढ़िया। क्या बोला गया कि ये 5 मीटर की हाइट पर कहीं टूट गई, लेट्स से 5 मीटर की हाइट यहाँ पर से कहीं ये टूट गई, ये 5 मीटर की हाइट थी इस ट्री की, ये टूट गई है, ठीक है। टूट के क्या हो गई ज़मीन पर गिर गई, तो ये वाली जो भी पोर्शन है ये आ गई नीचे ज़मीन पर, यानी कि ये कुछ इस तरह से आ चुकी है, ठीक है। इसको मैं किसी और कलर से करता हूँ, हाँ ये इस वाले कलर से, तो ये जो ग्रे पोर्शन है, ये जो ग्रे पोर्शन है कहाँ कैसे, जब इतना हिस्सा टूट गया हमारा और यहाँ आ गया, ठीक है, तो हमारा ये इस तरह से हो गया। अब बोला जा रहा है कि जहाँ से जो इसकी टूटी है जो ज़मीन के साथ है इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी दी गई है 12 मीटर, 12 मीटर, ठीक है। एक पेड़ था, देखो ये पेड़ है, ठीक है, इतना पेड़ है, बोला गया भाई कहीं से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया, टूट के ऐसे गिर गया, ठीक है, तो जमीन के साथ उसने इतनी दूरी पर इसका कुछ बन गया, तो ऊपर का हिस्सा था जमीन के साथ 12 मीटर की दूरी पर है। अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, कि भाई ओरिजिनल हाइट क्या होगी, तो देखो ओरिजिनल हाइट क्या होगी 5 मीटर होगी प्लस सम, प्लस इस बार जो साइड टूट गई है इसका, इन दोनों का सम कर दो, हमें ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो बताओ ये ट्रायंगल अगर ए बी सी है, यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा होगा, ए सी होगा, सॉरी ए बी के यहाँ पास हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। बेस कितना गया है 144 यानी कि 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितनी दी है 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर। इन दोनों को सम कर दो, ये 9 4 2 6, ये 1 169, ये 169 क्या 13 सेंटीमीटर के बराबर है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड कितना होगी 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर प्लस 5 मीटर कितना, सॉरी मीटर सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, मीटर, सारे सब कुछ तो मीटर में, 13 मीटर प्लस 5 मीटर,
क्यों करा? चूंकि ओरिजिनल हाइट निकालनी, कितना आ गया 18 मीटर, यानी कि ओरिजिनल हाइट कितनी है 18 मीटर है। तो ये थे बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी पार्ट 1। इसके आगे में